नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेनानी समाचार में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले वह देश भर में भगवान राम से जुड़े महत्वपूर्ण मंदिरों और तीर्थ स्थलों का दौरा करेंगे। इस क्रम में उन्होंने 11 दिनों तक भगवान राम से जुड़े विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की। 11वें एवं अंतिम दिन 21 जनवरी को वह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी नामक तीर्थ स्थल पहुंचे। यहाँ उन्होंने कोठंडारामा स्वामी मंदिर और अरिचल मुनाई पॉइंट पर पूजा अर्चना की। लेकिन क्या आप जानते हैं, धनुषकोडी को घोस्ट सिटी यानी भूतहा शहर कहा जाता है। नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। 22 दिसंबर 1964 को रात 11:55 पर यहाँ आया एक चक्रवाती तूफान इस पूरे धनुषकोडी शहर और यहाँ रहने वाले 1800 लोगों को अपने साथ बहा ले गया था। चक्रवाती तूफान के साथ आई 20 फुट ऊंची लहरों ने बालू के टीले पर स्थित इस शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इस चक्रवात की चपेट में आकर पम्बन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन भी समंदर में समा गई। यह पैसेंजर ट्रेन 110 यात्रियों और 5 रेल कर्मियों को लेकर पम्बन से धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के लिए चली थी। ट्रेन धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने ही वाली थी, तभी रात 11:55 पर समुद्र से उठा चक्रवाती तूफान इस पूरी ट्रेन को अपने साथ बहा ले गया। इसके साथ ही ट्रेन में सवार सभी 115 लोग भी मौत के मुंह में समा गए। 1964 में आए इस चक्रवात से पहले धनुषकोडी तमिलनाडु का प्रमुख पर्यटन एवं तीर्थ स्थल हुआ करता था। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ कुछ होटल, कपड़ों की दुकानें और धर्मशालाएं थीं। यहाँ एक रेलवे स्टेशन, छोटा सा रेलवे अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और कुछ सरकारी विभाग जैसे मत्स्य पालन आदि के कार्यालय भी थे। कुछ मंदिर और चर्च भी थे। यह तूफान सब कुछ बहा ले गया। इस आपदा के बाद सरकार ने धनुषकोडी को घोस्ट सिटी यानी भूतहा शहर और मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद से आज तक यह शहर दोबारा आबाद नहीं हो सका। अब जो भी पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उन्हें शाम 6 बजे से पहले इस घोस्ट सिटी से बाहर जाना होता है। यहाँ रात में किसी को रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इसको लेकर तरह तरह की अवधारणाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रात में यहाँ डरावनी आवाज़ें आती हैं। बर्बाद रेलवे स्टेशन, चर्च और अन्य कार्यालयों के खंडहर अब भी यहाँ खड़े हैं और 1964 के चक्रवाती तूफान की भयावहता की कहानी बयां करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनुषकोडी के जिस अरिचल मुनाई पॉइंट पर फूल चढ़ाए और पूजा अर्चना की, वह वही स्थान है जहाँ से रावण पर आक्रमण के लिए भगवान राम के निर्देश पर उनकी सेना ने श्रीलंका तक समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। रावण वध और श्रीलंका विजय के पश्चात जब भगवान राम अयोध्या वापस आने लगे तो उनके द्वारा नियुक्त नए श्रीलंका नरेश विभीषण ने उनसे अनुरोध किया कि इस सेतु का उद्देश्य पूरा हो गया है। भविष्य में भारतीय योद्धा इस सेतु के रास्ते श्रीलंका में प्रवेश कर हमले करेंगे। इस पर भगवान श्री राम ने अपने धनुष के सिरे से इस सेतु को नष्ट कर दिया। इस प्रकार इस शहर का नाम धनुषकोडी पड़ा, अर्थात धनुष का अंत। धनुषकोडी को भारत की अंतिम भूमि के रूप में भी जाना जाता है। धनुषकोडी सड़क मार्ग से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित रामेश्वरम द्वीप से जुड़ा हुआ है। धनुषकोडी से श्रीलंका मात्र 25 किलोमीटर है। मौसम साफ होने पर धनुषकोडी से श्रीलंका साफ नजर आता है। इस चक्रवाती तूफान में पूरे धनुषकोडी द्वीप पर केवल कोठंडारामा स्वामी मंदिर ही ऐसा था जिसको कोई नुकसान नहीं हुआ था। माना जाता है कि कोठंडारामा स्वामी मंदिर में भगवान राम स्वयं विराजमान है। तमिल भाषा में कोठंडाराम का अर्थ है धनुषधारी राम। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब बंगाल के उपसागर महोदधि और हिंद महासागर अर्थात रत्नाकर के संगम पर स्थित धनुषकोडी में स्नान करने के बाद काशी से लाए गए गंगाजल से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जाए। धनुषकोडी के दक्षिण में हिंद महासागर गाढ़ा नीला दिखता है तो उत्तर में बंगाल का उपसागर मैले काले रंग का दिखता है। इन दोनों सागरों में 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। दोनों सागरों का पानी नमकीन है। इसके बावजूद धनुषकोडी में 3 फुट गहरा गड्ढा खोदने पर उसमें मीठा पानी आता है। चारों तरफ से नमकीन और खारे पानी से घिरा होने के बावजूद यहाँ पर मीठे पानी का होना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने में धनुषकोडी बड़ा शहर हुआ करता था। यहाँ से श्रीलंका के लिए जहाज चलते थे और समंदर के रास्ते बड़ा व्यापार हुआ करता था। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें
ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले उसकी सूचना पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।